दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दोस्तों एक साधारण मनुष्य का दिल जो है वह 1 मिनट में टोटल 72 बार धड़कती है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 72 बार। चलिए अगला सवाल, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। तो कंचनजंगा पर्वत शिखर की बात करें तो यह सिक्किम में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा पर्वत शिखर। चलिए अगला सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 1985 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1985 में हुआ था द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। तो कूड़े कचरे से बिजली जो है यह बनाई जाती है सिंगापुर में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सिंगापुर में कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में टेलीफोन कब आया था। तो टेलीफोन का आगमन जो है भारत देश में हुआ था 1881 में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1881 में हुआ था टेलीफोन का आगमन। देखिए अगला सवाल, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है कहाँ की, जबड़े की, हाथ की, छाती की या फिर जांघ की। तो देखिए सबसे मजबूत मांसपेशी जो है यह होती है जबड़े की। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए जबड़े की मांसपेशी जो कि सबसे मजबूत होती है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो सबसे लंबी सड़क की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जीटी रोड जो कि सबसे लंबी है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी जीटी रोड भारत देश की सबसे लंबी सड़क है। देखिए अगला सवाल, किस देश में धूम्रपान पूर्ण रूप से बैन किया गया है। तो धूम्रपान पर पूर्ण रूप से बैन जो है इनमें से हो जाएगा भूटान देश में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी भूटान में जो कि धूम्रपान पूर्ण रूप से बैन है। देखिए अगला सवाल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो यह महाबलेश्वर के समीप है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी महाबलेश्वर के समीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है। तो किसानों का मित्र जो है इनमें से कहलाते हैं केचुआ। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी केचुआ जो कि किसानों का मित्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 5G नेटवर्क का शुरुआत कब हुआ था। तो भारत देश में 5G नेटवर्क की शुरुआत जो है यह हुआ था 1 अक्टूबर 2022 में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2022 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है। तो सबसे अधिक विटामिन सी जो है इन फलों में से पाई जाती है संतरा में। तो ऑप्शंस में दिए गए फलों में सही जवाब है ऑप्शन बी संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे मीठा दूध किस जानवर का होता है। तो सबसे मीठी दूध जो है इनमें से होती है गाय की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गाय की दूध जो है सबसे मीठी होती है। चलिए अगला सवाल, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप में मुख्य रूप से बोली जाती है मलयालम भाषा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी मलयालम जो कि मुख्य रूप से बोली जाती है लक्षद्वीप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले कब लगाया गया था। तो भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले लगाया गया था 9 अगस्त 1942 में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 9 अगस्त 1942 में जो है सबसे पहले भारत छोड़ो का नारा जो है लगाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। ताजमहल जो है यह यमुना के तट पर है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है ताजमहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह मुंबई में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। चलिए अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह वाराणसी में स्थित है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो है यह दी जाती है खेलकूद में विशिष्ट योगदान के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी खेलकूद के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को। तो सही जवाब है ऑप्शन ए जापान जो कि उगते हुए सूर्य की भूमि कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था। तो पिन कोड का आरंभ जो है यह हुआ था 15 अगस्त 1972 से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 15 अगस्त 1972 में जो है पिन कोड की शुरुआत हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली रंग जो है इनमें से हो जाएगा नीला रंग। तो सही जवाब है ऑप्शन सी नीला, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज जो है इनमें से कहलाती है ऊँट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी ऊँट, जो कि रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था? दोस्तों पेट्रोल कार का आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएगा जर्मनी देश। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी जर्मनी ने पेट्रोल कार का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो भारतीय रेलवे की मीटर गेज की लाइन की चौड़ाई जो है टोटल 1 मीटर है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर। चलिए अगला सवाल, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है इनमें से की जाती है मधुमेह के उपचार में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी मधुमेह के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार जो है यह हुआ था 1834 में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1834 में जो है कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद जो है इनमें से हो जाएगा डीजीपी का पद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी डीजीपी का पद जो है सबसे बड़ा होता है। देखिए अगला सवाल, इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो भारत का वह स्थान जहां पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है तो इनमें से हो जाएगा बरौनी स्थान में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बरौनी स्थान में। चलिए अगला सवाल, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? दोस्तों वह देश जहां पर कोई भी हवाई अड्डा नहीं है तो इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी वेटिकन सिटी, जहां पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है। देखिए अगला सवाल, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? तो बंगाल में भयानक अकाल जो है यह पड़ा था 1943 में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1943 में जो है भयानक अकाल पड़ा था। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क शहर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे शिक्षित राज्य केरल है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी केरल राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा शिक्षित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर सोना? मानव शरीर में जो खून रक्त है इसमें पाई जाती है लोहा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी आयरन, जो कि पाई जाती है मानव रक्त में। देखिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने से खून निकलता है? तो पेड़ जो कि काटने पर खून निकलती है तो इनमें से हो जाएगा ब्लडवुड ट्री। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी ब्लडवुड ट्री, जो कि काटने पर खून निकलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? दोस्तों सबसे ज़्यादा झीलों वाली देश जो है इनमें से हो जाएगा कनाडा देश। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा झीलों वाला देश है। देखिए अगला सवाल, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है? तो अमृत फल के नाम से जानते हैं अमरूद को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी अमरूद, जो कि अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा जानवर चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है? तो वह जानवर जो कि चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है तो इनमें से हो जाएगा भालू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी भालू। चलिए अगला सवाल, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं 3 दिसंबर के दिन को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 3 दिसंबर, जो कि विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो समुद्र के रास्ते से होकर के भारत में पहुंचने वाला व्यक्ति जो है इनमें से हो जाएगा वास्को डी गामा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी वास्को डी गामा, जो कि समुद्र के रास्ते से होकर के भारत देश में पहुंचा था। देखिए अगला सवाल, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बोध गया जो है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है बोध गया। देखिए अगला सवाल, स्वाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो स्वाना घास के मैदान जो है यह स्थित है अफ्रीका में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी अफ्रीका में स्थित है स्वाना घास के मैदान।
देखिए आपका अगला सवाल, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था? तो सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो है इनमें से किया था भारत बोल रहा हूँ, अमेरिका ने। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका ने सबसे पहले इंटरनेट उपयोग किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर्स किस देश में है? तो फेसबुक का सबसे ज़्यादा यूजर्स जो है यह भारत देश में है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत देश में। देखिए अगला सवाल, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र में? तो फूलों की घाटी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। देखिए अगला सवाल, किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश जो है इनमें से कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया, जो कि प्यासी भूमि की देश कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, सूरत शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो सूरत शहर की बात करें तो यह बसा हुआ है ताप्ती नदी के तट पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ताप्ती के तट पर स्थित है सूरत शहर। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है यह 3:2 है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 3:2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर के बहती है? तो इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर के बहने वाली नदी जो है यह टेम्स नदी है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, टेम्स नदी, जो कि इंग्लैंड के लंदन से होकर के बहती है। देखिए अगला सवाल, निमोनिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया रोग से जो अंग प्रभावित होता है इनमें से हो जाएगा फेफड़ा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, फेफड़ा, जो कि मुख्य रूप से प्रभावित होता है। देखिए अगला सवाल, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का युद्ध क्षेत्र जो है इनमें से कहते हैं बेल्जियम को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, बेल्जियम, जो कि यूरोप का युद्ध क्षेत्र कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत की थी? तो भारत देश में सबसे पहले रेल की शुरुआत जो है इनमें से किया था ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जो सबसे ठंडी ग्रह है इनमें से हो जाएगा नेपच्यून ग्रह। सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपच्यून, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी जो है इनमें से हो जाएगा आलू। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आलू, जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? वह राज्य जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है मुख्य रूप से राज्य भाषा है। तो बिल्कुल सही जवाब है नागालैंड राज्य का। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। देखिए अगला सवाल, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? दोस्तों विश्व में अजूबों की संख्या टोटल 7 है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 अजूबे हैं दुनिया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, 8वां अजूबा कहा जाता है किसे? भारत, चीन, अंकोर वाट का हिंदू मंदिर या फिर मिस्र को? तो देखिए 8वां अजूबा जो है इनमें से कहते हैं अंकोर वाट का हिंदू मंदिर को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है? तो 2 राज्यों की राजधानी जो है यह चंडीगढ़ है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। देखिए अगला सवाल, चंडीगढ़ शहर किस राज्य की राजधानी? तो 2 राज्य जैसे कि पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान गाने में समय लगते हैं टोटल 52 सेकेंड। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 52 सेकेंड का समय जो है कुल मिलाकर के लगता है। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का कौन सा पक्षी है जिसको पंख नहीं होते हैं? दोस्तों विश्व का वह पक्षी जिनके पंख नहीं होते हैं तो इनमें से हो जाएगा कीवी पक्षी के। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कीवी पक्षी के पंख नहीं होते हैं। देखिए अगला सवाल, गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? तो गांधी जी के चश्मे को खरीदने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका ने खरीदा था गांधी जी के चश्मे को। देखिए अगला सवाल, किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? तो पानी से भी सस्ती पेट्रोल जो है यह मिलती है वेनेजुएला में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, वेनेजुएला में पानी से भी सस्ता पेट्रोल है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय गान जो है यह कोलकाता में गाई गई थी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह पर एक दिन 1 साल के बराबर होता है? तो एक दिन जो है 1 साल के बराबर इनमें से होती है शुक्र ग्रह पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर एक दिन जो है वह 1 साल के बराबर होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है? देखिए बीमारी जो कि होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता, तो इनमें से हो जाएगा शुगर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शुगर बीमार। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं? तो विश्व में जो है सबसे अधिक समाचार पढ़े जाते हैं हांगकांग शहर में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, हांगकांग देश में। देखिए अगला सवाल, कौन से जानवर की जीभ नीली होती है? तो नीली जीभ जो है इनमें से होती है जिराफ की। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जिराफ की जीभ जो है वह नीले रंग की होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस की संख्या जो है भारत देश में है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत देश में विश्व की तुलना में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस हैं। देखिए अगला सवाल, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? तो ताजमहल को बनवाने वाले शासक जो हैं इनमें से हो जाएंगे शाहजहाँ। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? जो भारत देश में सबसे सुंदर इमारत है इनमें से हो जाएगा ताजमहल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, ताजमहल जो कि भारत का सबसे सुंदर इमारत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सिकरी की बात करें तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है फतेहपुर सिकरी। चलिए अगला सवाल, किस जीव के ऊपर शराब डालने से वह पागल हो जाता है? तो वह जीव जिसके ऊपर शराब डालने पर वह पागल हो जाता है, तो इनमें से हो जाएगा बिच्छू के। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बिच्छू के ऊपर। देखिए अगला सवाल, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो यह हुआ था छतरपुर जिले में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छतरपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है यह बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, मूसी नदी के तट पर। देखिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? तो रात के समय लाल रंग का दिखाई देने वाली ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा मंगल ग्रह। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह जो कि रात के समय लाल दिखाई देती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक है? तो गर्म दूध डालकर के पीना नुकसानदायक जो है इनमें से हो जाएगा एल्यूमिनियम के बर्तन में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम के बर्तन में। देखिए अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी देश जो है यह वेटिकन सिटी है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल जो है यह चिली देश में है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, चिली देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैम्पू का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो शैम्पू का आविष्कार हुआ था भारत देश में। सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में हुआ था शैम्पू का आविष्कार। चलिए अगला सवाल, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 50 वर्ष? तो बिल्कुल सही जवाब है 40 वर्षों तक बढ़ती है मनुष्य का दिमाग। चलिए अगला सवाल, सफ़ेद कौवा कहाँ पर पाया जाता है? तो सफ़ेद कौवा जो है यह पाई जाती है अमेरिका में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में पाई जाती है सफ़ेद कौवा। देखिए अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? झांसी, राजस्थान, वाराणसी या फिर ग्वालियर में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वाले वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।